लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बड़ा उलटफेर किया है। 37 सीटें जीतकर वो सूबे की नंबर 1 पार्टी बन गई। लेकिन अब इसी पार्टी पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। पहले अयोध्या के सांसद का करीबी मोहित खान नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में जेल गया और अब कन्नौज से भी ऐसा ही मामला सामने आया। रेप की कोशिश के आरोप में कथित एसपी नेता नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी उसे डिंपल यादव का करीबी बता रही है। पहले जानिए कि क्या है कन्नौज का ये मामला और कैसे इस पर सियासी वार पलटवार तेज है। समाजवादी पार्टी में कितने नवाब? सपा का नवाब बीजेपी मांगे हिसाब। बलात्कार की कोशिश, बढ़ी सियासी तपिश। कन्नौज का आरोपी उनकी पार्टी का पूर्व नेता है। अपराधी पार्टी तो थी ही पहले, अब बलात्कारी पार्टी हो गया। समाजवादी पार्टी पर एक और दाग लगा है। ये कितना सियासी है और कितना सही, इसका पता तो जांच के बाद ही चलेगा। लेकिन कन्नौज में एसपी नेता की गिरफ्तारी ने सवाल तो खड़े कर दिए हैं। सांसद डिंपल यादव के करीबी कहे जाने वाले नवाब सिंह यादव पर रेप की कोशिश का आरोप लगा है। सबसे पहले सुनिए कि कन्नौज पुलिस का क्या कुछ कहना है। आज रात्रि लगभग 1:30 बजे यूपी 112 पे फोन से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें लड़की ने कहा था कि मेरे ऊपर के कपड़े उतार दिया है और गलत काम करने का प्रयास किया गया है। तत्काल मौके पे पीआरबी और थाना कन्नौज की पुलिस पहुंची थी, जहां से लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक अवस्था में अभियुक्त नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया गया। मामला नौकरी के बदले रेप की कोशिश का है। आरोपी नवाब सिंह यादव एसपी सांसद डिंपल यादव का करीबी बताया जा रहा है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रह चुका है। घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें नवाब सिंह यादव और एक महिला दिखाई पड़ रही है। हालांकि इसकी सत्यता की पुष्टि फिलहाल पुलिस ने नहीं की है। फिलहाल आरोपी नवाब सिंह यादव को जेल भेज दिया गया है। यही वो आइए आइए, इनको ले चलिए बाहर। कन्नौज रेप अटेम्प्ट का ये मामला सियासी हो चला है। निशाने पर समाजवादी पार्टी का आला नेतृत्व है। बताया जा रहा है कि आरोपी नवाब सिंह यादव अखिलेश और डिंपल यादव का करीबी है। गिरफ्तारी के बाद नवाब सिंह यादव ने कहा कि ये एक साजिश है और कुछ नहीं। न्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। इस पूरे विवाद के बाद यूपी का सियासी पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। बीजेपी के निशाने पर कोई और नहीं बल्कि अखिलेश यादव है। उत्तर प्रदेश की बेटी और व्यापारी के जीवन के साथ खिलवाड़ किया तो याद रखना, उसको हम वह सजा देंगे जो नजीर बनेगी देश और दुनिया के लिए। और तब से जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार ने कार्य करना प्रारंभ किया। कन्नौज के इस प्रकरण के ऊपर पहले समाजवादी पार्टी का यह कहना कि उससे हमारा ऐसा संबंध है, वैसा संबंध है नहीं है। जहां तक अखिलेश यादव जी की उनकी संवेदना की चिट्ठी तक अवेलेबल है। और उससे अधिक गंभीर बात है कि समाजवादी पार्टी की एक नेत्री ने यह तो स्वीकार किया ही कि कन्नौज का आरोपी उनकी पार्टी का पूर्व नेता है। उसके साथ एक बहुत ही संवेदनहीन और अशोभनीय बयान भी दिया कि 15 वर्ष की वह लड़की कौन सी नौकरी प्राप्त करने के लिए रात में गई थी। मुझे लगता है कि यह समाजवादी पार्टी की जो असली फितरत है और जो उनकी इस प्रकार के अपराधियों को कवर फायर देने में जो उनकी सीमा है, उसको वो दर्शाता है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी
समाजवादी पार्टी अपराधी पार्टी तो थी ही पहले, अब बलात्कारी पार्टी हो गया। अयोध्या में भी एक मुसलमान ने कुकृत्य किया हमारी बेटियों के साथ। अब कन्नौज में भी डिम्पल यादव की पहले वो प्रतिनिधि था, ऐसा लोग बताते हैं। ये भी उसी समाज से आता है। नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी पर समाजवादी पार्टी डिफेंसिव हो गई है। रेप की कोशिश के आरोपी से पल्ला झाड़ रही है। इस पूरे मामले को सियासी साजिश बताया जा रहा है। कन्नौज में जो नाबालिग बेटी के साथ दुराचार का प्रयास हुआ, उसके संबंध में जो नवाब सिंह यादव गिरफ्तार हुए हैं, उनका समाजवादी पार्टी से पिछले 5-6 वर्षों से कोई संबंध नहीं है और वो समाजवादी पार्टी के ना प्राइमरी मेंबर हैं ना एक्टिव मेंबर हैं। इसमें जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी पर गलत जो है वो इल्ज़ामात लगा करके और किसी के पॉलिटिकल कैरियर को या किसी को वो नहीं करना चाहिए। और इधर जब से इलेक्शन हुए हैं उसके बाद से समाजवादी पार्टी ने, पीडीए ने, अखिलेश जी ने जो उत्तर प्रदेश में लोगों के दरमियान उनका भरोसा जीता है, समाज की कहीं भी कोई भी घटना हो उसका पॉलिटिकल किरण करके और एक ख़ास पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, जो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, उसको निशाना बनाए जाने की ये कोशिशें हैं। भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ये सब समझ रही है कि किस वजह से समाजवादी पार्टी के कारकुनों को, कार्यकर्ताओं को और उनके लीडरों पर भी किस तरह से छीटाकशी करने की कोशिश की जा रही है। पहले अयोध्या और अब कन्नौज, दोनों जगहों पर एसपी सांसदों के करीबी निशाने पर है। मामले नाबालिग से रेप और रेप की कोशिश से जुड़े हैं। अयोध्या में मोईद खान को पकड़ा गया, जो समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी बताया जा रहा है। तो अब कन्नौज में कथित एसपी नेता नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी। आने वाले दिनों में यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लिहाजा इन मामलों को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सियासी तलवारें खिंच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। पहले अयोध्या में 12 साल की बच्ची से रेप का आरोप और अब कन्नौज में समाजवादी पार्टी के कथित नेता पर रेप की कोशिश का आरोप। इन दोनों मामलों में समाजवादी पार्टी इस समय घिरी हुई है। पहला मामला अयोध्या का सामने आया, जिसमें आरोपी मोईद खान को एसपी सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी बताया गया। दूसरा मामला अब कन्नौज से सामने आया है, जिसकी इस समय बातचीत हो रही है, जिस पर सियासी पारा भी हाई है, जहां नाबालिग से रेप की कोशिश के आरोप में नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी हुई। ये एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसे लेकर के बीजेपी अखिलेश और डिम्पल यादव पर जबरदस्त तरीके से हमलावर है। कहा यहां ये जा रहा है कि नवाब सिंह यादव कन्नौज से सांसद डिम्पल यादव का करीबी है। इन आरोपों का सियासी एंगल भी तलाशा जा रहा है। क्या उत्तर प्रदेश उपचुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी की छवि बिगाड़ने के लिए साजिश रची जा रही है? विपक्षी दलों की बातों से ऐसा ही प्रतीत होता है। तहकीकात हो, लेकिन उस तरह की तहकीकात ना हो जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह पे हुआ था। उस तरह की तहकीकात ना हो, यही कहूंगा। और यही मैं बार बार आग्रह करता हूं कि किसी भी इस तरह के दुष्कर्म की वारदात पर चश्मा ना बदला जाए कि ये वाला चश्मा इसके लिए, वो वाला चश्मा उसके लिए, वो नहीं। भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ये सब समझ रही है कि किस वजह से समाजवादी पार्टी के कारकुनों को, कार्यकर्ताओं को और उनके लीडरों पर भी किस तरह से छीटाकशी करने की कोशिश की जा रही है।
आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें से अयोध्या का मिल्कीपुर विधानसभा बीजेपी के लिए नाक का सवाल है, क्योंकि रामलला को भव्य दरबार में विराजमान करवाने के बाद भी फैजाबाद सीट बीजेपी हार गई। और यहां ये ध्यान रहे कि फैजाबाद सीट जो है संसदीय सीट, उसके अंतर्गत ही अयोध्या नगरी आती है। अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर से एसपी विधायक थे, जो अब सांसद बन चुके हैं। लिहाजा ये जो सीट है वो बीजेपी हर हाल में जीतना चाहेगी, ताकि लोकसभा चुनाव में हार का बदला समाजवादी पार्टी से लिया जा सके। पिछले एक हफ्ते में सीएम योगी ने कई बार अयोध्या का दौरा किया। उन्होंने वहां की कमान अपने हाथ में ले ली है। चलिए अब आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की किन किन सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। उपचुनाव में किसका दांव चलने वाला है। 10 कुल सीटें हैं जिस पर संग्राम हो रहा है। करहल, मिल्कीपुर, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मंझवा, कटेहरी, खैर और मीरापुर। मिल्कीपुर सीट अयोध्या में आती है और इसे बीजेपी और एसपी दोनों ने प्रतिष्ठा का सवाल बनाया हुआ है। अयोध्या में लोकसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी मिल्कीपुर पर कब्जा करना चाहेगी। वहीं मिल्कीपुर, जहां से फैजाबाद के मौजूदा सांसद अवधेश प्रसाद एसपी विधायक थे। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उनमें से 9 सीटें विधायकों के सांसद बनने के बाद खाली हुए। कानपुर की सीसामऊ सीट का मामला अलग है। यहां से एसपी के इरफान सोलंकी विधायक थे, लेकिन 6 साल की सजा होने के बाद उनकी विधायकी चली गई और अब यहां पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। सपा और दूसरी विपक्षी पार्टियों की अगर माने तो रेप के मामले इसलिए उठाए जा रहे हैं ताकि उपचुनाव से पहले विपक्ष की छवि खराब की जा सके। पिछले दिनों अयोध्या में ऐसा ही मामला सामने आया, जब एसपी सांसद अवधेश प्रसाद के करीबी कहे जाने वाले मोहित खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नाबालिग से मदरसे में रेप का आरोप मोहित खान पर लगा। उसे एसपी सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी कहा जाता है। अयोध्या का पूरा मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब कन्नौज में भी ऐसा ही मामला सामने आ गया, जहां नवाब सिंह यादव पर नौकरी के बदले रेप की कोशिश का आरोप लगा। उसे एसपी सांसद डिंपल यादव का करीबी भी बताया जा रहा है। डिंपल यादव और अखिलेश यादव के साथ उसकी एक तस्वीर भी जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है। इस पूरे घटनाक्रम को उत्तर प्रदेश उपचुनाव से जोड़कर अब देखा जा रहा है। सपा और बसपा के अंदर बलात्कारी, डकैत, चोर, बदमाश ही पाए जाएंगे। उनके यहाँ जो भी जितने भी लोग होंगे 90% ऐसी स्थिति है, तो इसलिए उनको न्याय मिलेगा। हमारी सरकार न्याय के लिए हमेशा तत्पर है। आपने देखा होगा जब से हमारी सरकार आई है, इसलिए 37 साल के बाद पुनः दोबारा उत्तर प्रदेश की सरकार बनी है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पुनः न्याय प्रणाली जो है पूरी तरीके से लागू है और न्याय मिलेगा। अयोध्या के घटना को इतना हाईलाइट क्यों? अयोध्या में विधानसभा का बाई इलेक्शन होना है, उसका फायदा उठाना। समाजवादी पार्टी का नाम एक वहां के स्थानीय किसी व्यक्ति को तथाकथित समाजवादी पार्टी का नेता बता देना और वहां के सम्मानित सांसद माननीय अवधेश प्रसाद जी के साथ कि उनका आदमी है जोड़ देना भी हो। उसने आपके साथ फोटो खिंचा ली हो या मेरे साथ फोटो खिंचा ली हो, अगर इस तरह का अपराध करता है तो कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। लेकिन यहां तो नंबर बढ़ाना है।